बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान दुरानी, आप यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। आज हम ज़मान पार्क में पहुँचे हैं तो सनम जावेद ख़ान हमें मिली। सनम जावेद ख़ान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो कि पीटीआई को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, लेकिन आजकल चूँकि इन पे तनकीद ज़्यादा हो रही है तो पहला सवाल ही मैं पूछना चाहूँगा कि पीटीआई की अपनी फ़ैन बेस ये कह रही है कि सनम जावेद ख़ान पीटीआई को इसलिए सपोर्ट कर रही हैं कि उन्हें फेम चाहिए। आप क्या कहेंगी? मुझे समझ नहीं आती ये क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं। आप मुझे कोई एक बता दें ऐसा जिसमें मैंने कभी किसी को कहा हो कि आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, मुझे प्लीज़ फॉलो करें, मैं लोगों के पीछे पड़ी हूँ इस तरह करने के लिए। और मुझे समझ नहीं आती ये क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं कि जिनके फॉलोअर्स क्यों ज़्यादा हो रहे हैं या इनका इंटरव्यूज़ क्यों हो रहा है। आप लोग आए ना, आप अपने घरों से निकलें, आप लोग भी इंटरव्यू दें। मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा कि भाई आप प्लीज़ आके मेरा इंटरव्यू करें। अब अगर किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है या घरों से आने की हिम्मत नहीं है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तो आप लोगों को घरों में बंद नहीं किया ना, प्लीज़ अपने घरों से निकलें, आके बोलें। और जहाँ तक फेम की बात है, फेम के लिए नहीं है। जब हमारे घर में 23 मई को ये लोग घुसे थे, आप उससे पहले मेरी ट्विटर एक्टिविटीज़ देखें, आप उससे मेरा पहले जलसों पे जाना देखें। मैं कभी किसी जगह नहीं गई हूँ, ठीक है। लेकिन जिस तरह ये लोग 23 को मेरे घर में घुसे आधी रात को, जो कुछ मेरे बच्चों ने फेस किया, जो मेरी मदर इन लॉ ने देखा, ट्रस्ट मी, जब मेरे हस्बैंड को खींच रहे थे ना तो मेरी मदर इन लॉ इतनी बूढ़ी हैं, वो उनको कहती थी कि बेटा प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, तो उसको कहते साइड तो के खलो जाओ, तन धक्का लग गया ना, जिम्मेदार नहीं। मतलब एक बूढ़ी औरत को कह रहे थे कि अगर आपको धक्का लग गया तो फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं। पंजाब पुलिस वाले जी। और मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ अम्मी साइड पे हो जाए। मैं अपने हस्बैंड के सामने ही, उस मर्द ने मुझे यहाँ से पकड़ के साइड पे धक्का दिया। और मेरे जेठ ने, जो छोटे जेठ मेरे थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको ये रवैया रखना था कम से कम औरतें तो साथ ले आते कि औरतें इस तरह कर लेती। उस पर उन्होंने इतनी जोर से थप्पड़ मारा मेरे जेठ को और उन्होंने कहा कि तुम हमें तमीज़ सिखाओगे। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि तुम मेरे घर में आधी रात को ना मर्दों की तरह घुसे हो, मैं दिन की रोशनी में तुम्हारा जीना हराम करता हूँ। मैं हर प्रोटेस्ट में गई, मैंने हर प्रोटेस्ट में इनकी माँ बहन एक की, मैंने इनको सही गालियाँ निकाली और मेरे दिल में जितनी नफरत थी ना, मैंने हर प्रोटेस्ट में जाके दिखाई। तो ये फेम नहीं है। और ये मुझे आप बताएं, मेरे बच्चों ने सब देखा है, उनको नफरत सिखानी पड़ेगी? वो नफरत करेंगे, उन्होंने देखा है। मेरे घर में अगर रात में 11 बजे के बाद बेल बज जाए ना, मेरे बच्चे कहते हैं माँ पुलिस तो नहीं आई होगी। हमारे बच्चे ये क्यों सफ़र करें? हमारे बच्चे ये ट्रॉमा लेके क्यों घूमें कि हमारे घर में घुस गए थे बगैर वारंट में? मेरे बेडरूम में ऐसे घूम रहे थे जैसे इनके बाप का घर है। ना वारंट पास, ना कोई FIR पास, ना कोई केस पास। और मैंने उसको कहा दरवाजा तोड़ के ऐसे घुसे हैं, मैं दहशतगर्द हूँ? कोई आप नहीं। आगे से मुझे कहता तुम हाँ दहशतगर्द हो। मैंने कहा मैं तुम लोगों के लिए नाइटमेयर बन के दिखाऊंगी, मैं तुम लोगों को एक्चुअल दहशतगर्द बन के दिखाऊंगी। अच्छा, FIA की लिस्ट सामने आई है जिसमें 50 सहाफ़ी और एक्टिविस्ट्स का नाम आया है। उसमें अगर सनम जावेद ख़ान का भी नाम आया हो और सनम जावेद ख़ान को अरेस्ट करना मतलूब हो, गिरफ्तारी दे देंगी? मैं खुशी खुशी गिरफ्तारी दूंगी। मैं किसी के बाप से नहीं डरती। मैं 5 मरले के घर में रहती हूँ जो मेरी सास के नाम है। मेरे पास DHA में प्लॉट नहीं है जिसकी मुझे परेशानी हो, या बाहर जदादे हो जिनका मैंने हिसाब देना हो, या कुर्सी हो जिसका मुझे डर हो। मेरे घर में तुम गैर कानूनी घुसे थे, मैं तुम्हारा जीना हराम ही रखूंगी जब तक तुम लोगों को सजाएं नहीं मिलती। खान साहब तुम लोगों को माफ़ कर सकते हैं, वो बहुत बड़े इंसान है, मैं नहीं हूँ। मेरे घर में तुम लोग घुसे, तुम लोग जवाब दो किस कानून के तहत घुसे थे? तुम में से किसी में शर्म गैरत नहीं थी? किसी के घर में अपने माए बहनें औरतें नहीं थी? मतलब फ्रिज खोल के चेक कर रहे थे कि बंदा हमने फ्रिज में छुपाया होगा। अलमारियों के लॉक खोलने के लिए नहीं कहते थे कि बीबी लॉक खोल दें, तोड़ देते थे खोल के ना। तो जिनको लगता है ना कि मैं कोई बहुत अमीर हूँ और कोई मेरे पास iPhone है तो ये बात करने आ जाती हैं, भाई मैं 5 मरले के घर में रहती हूँ, ठीक है ना। तो मेरी जूती को परवाह नहीं है कि आप क्या केस बनाएंगे, कहाँ नाम देंगे। जहाँ पे आपका दिल करता है आप नाम दे, गिरफ्तारियां दे। हम उन बगैर तो जैसे नहीं है जो बीमारियों का बहाना करके बाहर भाग जाते हैं। यहीं बैठे हैं, आ जाओ। सनम जावेद ख़ान मुल्क दुश्मन हो सकती हैं? मेरा मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क है? मैं टैक्स पेयर हूँ यहाँ की, मैं शहरी हूँ। मतलब आपकी जो रियासत है उसका काम है वो आपके शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अपने शहरी को उसके हकूक़ की हिफाजत करने के लिए, उसके जान उसकी माल की हिफाजत करने के लिए। आपको मुझे ये बताने के लिए नहीं है कि हम रियासत हमें सर पे उठा के घूमें। हम रियासत है, हम शहरी, हमारा मुल्क है ना भाई। हम टैक्स दे रहे हैं। हर सरकारी मुलाजिम को अवाम के टैक्स के पैसे से जा रही है ना तनख्वाह, इसलिए तो सरकारी मुलाजिम है, अवाम की खिदमत के लिए। तो अवाम को किस बात की धमकियाँ लगा रहे हो यार? सियासतदानों को दो ना जाके, जिनको डर होगा कोई, हमें किस बात की धमकियाँ दे रहे हो? अच्छा, दूसरी तरफ खड़े सियासतदान आज फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे मजाक उड़ा रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? इनके बारे में यही कहूँगी कि ये इतने घटिया लोग हैं कि मतलब आप लोगों के घरों में घुसे हुए हो और अपनी बारी आपके खानदानों को सिर्फ ये कहा है कि अगर दोबारा हमारे साथ यही सब किया। फवाद चौधरी ने ये बयान क्यों दिया है? CCPO चेंज किया ना, और वही वाला पुलिस वाला लगाया जिसने ये औरतों मतलब आपने औरतों के हाथों पर, मतलब मैंने उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की, वो मुझ पर ऐसे पड़ा मोबाइल छीनने के लिए।
बगैर तो औरतें ले आते उस दिन साथ। आप अपनी बारी आपने ये सलूक किया हुआ है। हमने आपको ये कहा है कि अब आपने वही सीसीपीओ दोबारा लगाया है। अगर आपने फिर से हमारे साथ वही सब किया, अगर फवाद चौधरी ने इतना प्रोमिनेंट बोला है, अगर फिर से हमारे साथ यही हुआ तो जब हम फिर पावर में आएंगे फिर हम भी यही करेंगे। जिस तरह हमारी फैमिलीज ने सफर किया है, फिर जब तुम लोगों को जेलों में घसीटेंगे तुम्हारी फैमिलीज भी सफर करेंगी ना। ये थोड़ी कहा कि तुम्हारी फैमिलीज को उठाकर ले जाएंगे। अब फवाद चौधरी को इन्होंने पकड़ा, उनकी बीवी थाने कचहरियों में साथ जा रही है ना। यही कहा फवाद चौधरी ने कि जब हम तुम्हें पकड़ेंगे फिर तुम्हारी फैमिलीज भी इसी तरह सफर करेंगी। पर अपनी इतनी आग लगी है तुम लोगों को, तुम्हारे अपने खानदान इतने हलाल के हैं और हमारे के हमने हराम के पैदा किए हैं भाई, हम क्या है। अच्छा, आप इमरान खान साहब को क्यों सपोर्ट करती हैं और कब तक करती रहेंगी? मेरा लीडर है, मुझे पसंद है, मैंने खुद पसंद किया है। मेरे माँ बाप ने मुझे खैरात में नहीं दिया कि जी ये तुम्हारा लीडर है क्योंकि हम इसको वोट देते थे तुम भी इसको दो। मेरा लीडर है, मैंने खुद पसंद किया है, मेरी मोहब्बत है। जिसको तकलीफ होती रहे, मैं अडल्ट हूँ, मेरा वोट बना हुआ है, मेरा जिसको दिल करेगा दूंगी, जिसको दिल करेगा पसंद करूंगी। जिसको तकलीफ है मेरी तरफ से अपने ले लो तकलीफ वहाँ पे, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इमरान खान साहब कब तक प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जब भी बनेगा। पंजाब में आपने पहले भी बहुत कोशिश करके देखी, जब ज़िमनी इलेक्शन थे बड़े आपने लोगों में डर फैलाया, हमला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बड़ा लोगों के घरों में घुसे। हमने ऐसा थप्पड़ मारा ना ज़िमनी इलेक्शन में, रिजल्ट देके तुम्हें 50% से ज़्यादा हम निकले। अब तुम लोग फिर घरों में घुस के देखो, 50% से दोबारा फिर निकलेंगे। वोट तो हम नहीं देना है ना, कराची नहीं है जहाँ पे भुट्टो कबर से निकल के वोट डाल जाए। अच्छा सनम, ये जो अभी हालिया गिरफ्तारियों का सिलसिला इन्होंने दोबारा शुरू करने वाले हैं, आपको क्या लगता है क्या फ्रस्ट्रेशन है इनको? वाई दे वांट, मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं? देखिए, फ्रस्ट्रेशन ये है कि जब आप लोगों को बिजली के बिलों में इतना टैक्स लगा के दे रहे हो, फिर भी आप उनको बिजली ना दे सकें, आप आटा ना दे सकें, आप गैस ना दे सकें, पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हों। और मतलब IMF आपको पैसे देने को तैयार नहीं है। जो डॉलर को स्पेशल जेट में बैठा के लेके आए थे वो डॉलर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आज 25-30 रुपये ज़्यादा हो गया, खजाने में पैसा नहीं बचा है, कोई मुल्क हेल्प करने को तैयार नहीं है, बयानियाँ बना नहीं पा रहे लोग नहीं खरीद रहे ना, लोग नहीं सपोर्ट में आ रहे, इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं रहे हैं। सारा तजर्बा निकल गया गटर में, हम तजर्बेकार हैं, तो अब लोगों को क्या जवाब दें? तो वो सारा ध्यान हटाने के लिए ना, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये तमाशा लगा रहे हैं कि जी हम इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आने लगे। क्यों करने के लिए आने लगे हो? रेपिस्ट तुम्हारे मुल्क में खुले घूम रहे हैं, मर्डर खुले घूम रहे हैं, बरी होके घूम रहे हैं, अरबों की करप्शन वाले खुले घूम रहे हैं, तो तुमने गिरफ्तार करना है इमरान खान को? मतलब क्यों करना है? अगर यहाँ पुलिस आती है आप यहाँ पे अरेस्ट हो जाएंगे? मैं तो कल से यही कह रही हूँ कि भाई जब आप आओगे, इतना पेट्रोल खर्च करके गाड़ी लेके आओगे तो बार बार आनी जानी अच्छी नहीं लगती ना। और आधी रातों को जो घर में घुसोगे, इससे बेहतर है कि भाई मर्दों की तरह सामने से सबके लेके जाओ। फवाद चौधरी भी जब परसों गए हैं तो हमारे सामने से गए हैं सुबह 5 बजे के करीब ना, तो यहाँ नहीं आए उनको गिरफ्तार करने, रास्ते में कहीं से अकेले उठा लिया उनको। भाई इतना भी क्या डर है? फिर आओ ना, अगर जायज़ काम कर रहे हो, हलाल काम कर रहे हो, कोई गलत काम नहीं है तो सामने से करो ना, सामने से लेके जाओ ना। वैसे भी रोटी बड़ी महंगी हुई है, जरा खिलाओ ना लोगों को, दाल रोटी लेके जाओ। आज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट से ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर होना शुरू हो गई है कि अब इलेक्शन कहीं नज़र नहीं आ रहे करीब। आप क्या समझती हैं, क्यों नहीं चाहते कि इलेक्शन हो? इलेक्शन जब आपको पता हो आप ज़िमनी इलेक्शन में इतनी बुरी तरह जलील होके हारे हो, इतना प्रोपेगेंडा करने के बाद 13-14 रजिस्टर अनरजिस्टर्ड सारी पार्टियां इकट्ठी होने के बावजूद, तो उसके बाद फिर आप किस मुंह से इलेक्शन में जाने की तैयारी करेंगे ना? और जब आपको पता होगा कि आपका रिजल्ट सामने होगा, आप जितने अब आप देख लें कि कोई भी जो भी सर्वे हो रहा है, हर किसी में इनकी क्या पोजीशन है, तो किस मुंह से जाएंगे आवाम के सामने ना, किस मुंह से इलेक्शन कराएं? तो रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, हम ये जो नया निगरान वज़ीर आला आया था, इसका काम था 90 दिन में इलेक्शन कराना, इनसे इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हो रहा अभी तक। बहुत शुक्रिया, सनम जावेद खान हमारे साथ मौजूद थी। हम इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हैं और भी लोगों से बात करते हैं, आपको अपडेटेड रखेंगे। बहुत शुक्रिया।